आज की कहानी का शीर्षक है किसान और कुआं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सम्राट अकबर के दरबार में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग न्याय और ज्ञान की तलाश में आते थे। एक दिन एक विनम्र किसान एक धनी जमींदार के खिलाफ शिकायत लेकर दरबार में पहुंचा। रामू नाम के किसान ने हाल ही में कालिया नाम के जमींदार से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। जमीन के साथ साथ रामू ने अपनी फसल की सिंचाई के लिए एक कुआं भी खरीदा था। हालांकि जब रामू कुएं से पानी भरने गया तो कालिया ने उसे रोक दिया। कालिया ने उपहास करते हुए कहा, तुमने कुआं खरीद लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें इसके अंदर का पानी कभी नहीं बेचा। यदि तुम पानी का उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मुझे ज्यादा भुगतान करना होगा। इस कपटपूर्ण दावे से निराश और भ्रमित रामू ने कालिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन जमींदार अपनी जिद पर अड़ा रहा। कोई विकल्प न रह जाने पर रामू ने अकबर के दरबार में न्याय मांगने का फैसला किया। जब रामू ने अपना पक्ष रखा तो बादशाह अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अकबर अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें भी यह मामला उलझन वाला लगा। उन्होंने सलाह के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को कहा। हमेशा चतुर और समझदार बीरबल ने कालिया से सीधे सवाल करने की अनुमति मांगी। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने जमींदार को दरबार में बुलाया। कालिया को अपनी चालाकी पर भरोसा था और वह आत्मसंतुष्ट भाव से बीरबल और बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने शांत भाव से अपना प्रश्न शुरू किया। बीरबल ने कहा, कालिया, क्या यह सच है कि आपने कुआं रामू को बेच दिया? कालिया ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैंने पानी नहीं बेचा। कुआं तो उसका है, परंतु पानी मेरा ही है। बीरबल ने सोच समझकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा कालिया, क्योंकि आपने कुआं रामू को बेच दिया है, लेकिन पानी का स्वामित्व बरकरार रखा है, इसलिए आपको अपना पानी रामू के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो अपना पानी तुरंत उसके कुएं से हटा दें, या रामू को अपना पानी जमा करने के लिए उसके कुएं का उपयोग करने का किराया दें। कालिया की मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह सदमे और भय ने ले ली। उसने इतने चतुराई पूर्ण उत्तर की आशा नहीं की थी। यह महसूस करते हुए कि वह अपने ही जाल में फंस गया है, कालिया ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं पानी कैसे निकाल सकता हूँ? यह आपकी समस्या है, बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया। आपको रामू की अनुमति के बिना उसके कुएं का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको या तो अपना पानी निकालना होगा या रामू के साथ उसके कुएं के उपयोग के लिए मुआवजा देने के बारे में समझौता करना होगा। कालिया पराजित होकर रामू की ओर मुड़ा। मुझे क्षमा करें रामू, कालिया ने खेदजनक स्वर में कहा, तुम्हें धोखा देना मेरे लिए गलत था। आओ हम कुएं और पानी के बारे में एक समझौता करते हैं। न्याय के लिए आभारी रामू उचित मूल्य के बदले में कालिया को कुएं के पानी का उपयोग करने देने के लिए सहमत हो गया। मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और दोनों व्यक्ति संतुष्ट होकर अदालत से चले गए। अकबर के दरबार में दरबारियों और दर्शकों ने बीरबल की त्वरित बुद्धि और तेज निर्णय की सराहना करते हुए तालियां बजाईं। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, धोखे को समझने और उचित समाधान खोजने की आपकी क्षमता सच में लाजवाब है। बीरबल ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और उन्हें धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि चालाकी और छल बुद्धि और निष्पक्षता के सामने नहीं टिक सकते।